इस वीडियो में आप कुस्तुनतुनिया की फतह के बारे में जान सकेंगे जिसे यूरोप आज तक नहीं भुला पाया। 29 मई 1453 रात का 1:30 बजा है। दुनिया के एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुम्बदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे उसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस जिवाल आमादा चांद की मुल्कजी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के परे मुनज़्ज़िम मुस्तकिल मिजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर कुस्तुनतुनिया मौजूदा नाम इस्तांबुल है और फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार फसील के मेसू टैक्यून कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज कम 9 शिगाफ पड़ चुके हैं और खुंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ बांधे और तलाई खलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की जबान में मुखातिब किया। मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नकारों, करनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शिगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने इनके हौसले पस्त और असाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत से शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठा कर नीचे इकट्ठा होने वाले हमला आवरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा कर मनाजतें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने इन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तलाफ भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसिया बाजिया सोफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फौज ने जानफशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब निकोलो बार पीरो जो उस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमलावर जानिसारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और उनके नारे और तबलों की आवाजें ऐसी थीं जैसे उनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और इनका सिपल सलार जियोवानी जिस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करकोपूर्ता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़नतीनी परचम उतार कर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा था। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वज़रा और माए के हमरा हाजिया सोफिया पहुंचे और सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। इनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जिद्दोजहद के बाद बिल आखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़ये के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तदा हुई थी। एक तरफ 27 कबल मसीह में कायम होने वाले रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ता अरूज छू लिया और वो अगले 4 सदियों तक 3 बरे-आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे क़ुरून वस्ता मिडल एजिस का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संग मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हजारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी खास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। इस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनतुनिया में यूनानी जबान और सकाफत बड़ी हद तक हीरे जवाहरात से बेश इन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी अलूम के अहया में जबरदस्त किरदार अदा
پیدا کیا اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاط الثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کو صبح جو شہر نظر آیا، یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی، اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ شیخ سعدی سے منسوب یہ شعر پڑھا: الو افراسیاب کے میناروں پر نوبت بجائے جاتا ہے، کیسر کے محل پر مکڑی نے جالے بن لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا، تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کانسٹینٹینوپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی، اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی، اور اب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحر مرمرا نے آگ پکڑ لی ہے۔